हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उन्मेष टहरिया, फिशरीज इंस्पेक्टर। आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, मैंने मेडिसिन सीरीज पर लगभग 7 वीडियो आप बनाया था, उसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। और इसी सीरीज में दोस्तों हम लोग एक नया चैप्टर ऐड करने वाले हैं और एक नया सीरीज लाने वाले हैं। और ये सीरीज होगा दोस्तों, जो भी केंद्र और राज्य की मछली पालन संबंधित जो भी योजनाएं हैं उसको मैं आपके पास लाने वाला हूं, क्योंकि मैं अब फिशरीज इंस्पेक्टर हो गया हूं और जो विभागीय काम होता है, विभागीय योजनाएं होती है, उसको हम लोगों को क्रियान्वयन करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको केंद्र और राज्य शासित जो भी मछली पालन से संबंधित योजनाएं हैं उसको आपके सामने मैं पेश करूं। तो सबसे पहली योजना जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा वो है दोस्तों स्वयं के भूमि में तालाब निर्माण। इस योजना के तहत दोस्तों आप अगर 1 हेक्टेयर मतलब 0.4 एकड़ तालाब में अगर आप तालाब निर्माण करवाते हैं तो लगभग दोस्तों आपको प्रोजेक्ट जो कॉस्ट आएगा वो 7 लाख का आएगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट का मतलब है कि इसमें आपके तालाब निर्माण, सीड का जो खर्च है, दाने का खर्च है, मेडिसिन का खर्च है, उसको अगर टोटल आप प्लस करेंगे तो दोस्तों लगभग 7 लाख रुपए का प्रोजेक्ट कॉस्ट मतलब टोटल खर्च आपका लगेगा। ये आपके मेजर रूप से आईएमसी मछली पालन के लिए लागू होता है। ठीक है। दूसरा बात करें इस योजना की तो टोटल आपका 7 लाख इनपुट कॉस्ट हो गया, प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गया। तो उसमें दोस्तों आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर महिला वर्ग से संबंधित कोई भी हितग्राही है दोस्तों, तो इसमें आपको 60% सब्सिडी देने का प्रावधान है, जिसमें लगभग आपको दोस्तों 4,20,000 रुपये तक का सब्सिडी है वो आपके 7 लाख के प्रोजेक्ट कॉस्ट में प्राप्त होता है ना। और दूसरा, मान लीजिए आप सामान्य वर्ग के हैं तो आपको टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 40% मतलब लगभग 2,80,000 रुपये तक का सब्सिडी आपको सरकार की तरफ से दिया जाता है। और ये स्वयं की भूमि पर जो तालाब निर्माण है दोस्तों वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ये योजना लागू है, क्रियान्वयन इसको किया जा रहा है ना। तो इसके लिए सबसे पहला काम दोस्तों, आपको कोई भी जो तालाब निर्माण करवा रहे हैं तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंटेशन होता है। उसके लिए आपको जो भी भूमि पर आप तालाब बनवाना चाहते हैं उसका नक्शा, खसरा, दीवन है ना, ये सारी चीज़ें हैं वो आपको मछली पालन विभाग में जाकर के सबमिट करना पड़ता है। फिर उसके तहत आपको जो भी सब्सिडी है वो आगे फर्दर आपको थोड़े समय बाद प्राप्त होता है ना। तो ये योजनाएं केंद्र शासित योजनाएं हैं, इसके अलावा राज्य शासित भी योजनाएं हैं। और ये कड़ी मैं कंटिन्यू लगभग इसका मैं 10 से 15 वीडियोस कंटिन्यू इस जो योजनाएं हैं उसकी सीरीज के रूप में आपके सामने लाता रहूँगा। दूसरा, इसी में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपके तालाब में पानी में पीएच की मात्रा को आप नापना चाहते हैं तो मैं बेस्ट क्वालिटी के पीएच मीटर आपको सजेस्ट करूंगा। पीएच क्या होता है? जो तालाब में हाइड्रोजन आयन की मात्रा उपस्थित होता है दोस्तों, उसी को हम लोग पीएच मीटर के रूप में नापते हैं। तो पीएच आपकी मछलियों की ओवरऑल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है दोस्तों। तो आपको पीएच मीटर कंटिन्यू आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार इसका यूज़ करना चाहिए, जिससे आप तालाब में कितना पीएच की मात्रा है वो आपको पता चल जाएगा। पीएच को मेंटेन करने के लिए आपको तालाब में चूने का उपयोग करना चाहिए। तालाब की तैयारी के दौरान हम लोग पर एकड़ लगभग 100 किलो चूना डालते हैं। उसके बाद जब हम लोग मछली पालन स्टार्ट करते हैं उस समय भी दोस्तों लगभग हम लोग कंटिन्यू महीने में एक बार 20 से 25 किलो चूना को पीएच को नाप करके यूज़ करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से बेस्ट क्वालिटी के मैंने पीएच मीटर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा करके आप इसको खरीद सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।